वक्त मैं पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूँ। वोट किसको देंगे? वोट वाजपेयी को। वजह वो तजर्बाकार आदमी है और उसे हुकूमत चलाना आती है, कैसे अंदरूनी मुल्क हिसाब करना है, कैसे बैरूनी मुल्क चलना है। नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को बस हमारी चाहत है, हमारी जान है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वोट भाईजान दरअसल इस दफा तो हम किसी को भी नहीं देंगे। वजह ये है कि आप उनकी हालात तो देख रहे हैं। जो पॉलिटिशियन आती है वही जो है ना अपना पेट भर के चले जाती है। एक ही शख्स है और इसे पूरे निजाम को उसने नंगा किया। हमारे साथ क्या सलूक किया हुआ है आपने? क्या सलूक है? हमें तंग कर रखा है, महंगाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त मैं पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूं। गुज़िश्ता बरस जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुए तो उन ज़िमनी इंतखाबात में ये पहला हल्का था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को सबसे पहले डेंट डाला। अगर मैं इस हल्के की कुल आबादी की बात करूं तो आबादी के लिहाज से इस हल्के के जो कुल तादाद है मरदमशुमारी के हिसाब से अगर वो मैं बताऊं तो वो है 3,18,574, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,81,439, जिसमें मर्द वोटर की तादाद 1,35,105, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 77,934 है। तो जब 2018 में इलेक्शन हुए तो तब सैयद सत्तर रजा बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जब नताइज आए तो उसमें सैयद सत्तर रजा बुखारी ने इस हल्के से 36,009 वोट हासिल किए थे। जबकि पीडीएम में होते हुए जब गुज़िश्ता बरस इंतखाब हुए तो हमने देखा कि उन ज़िमनी इंतखाबात में 13 जमातों की हिमायत के साथ सैयद सत्तर रजा बुखारी ने 52,000 से जायद वोट हासिल करके यासिर अरफात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी। आज इस हल्के के अंदर चलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो कि बड़े करीब तरीन हमें सुनाई और दिखाई दे रहे हैं उनमें ये लोग किनको वोट देंगे। भाई वोट किसको दोगे? वोट, हाँ वोट दे सत्तर रजा को दोगे, किसको दोगे? वजह सही है इलाके। वोट किसको देंगे? किसी को नहीं। क्यों सर? वजह ये जालिम है सारे। बाबा वोट किसको देंगे? वाजपेयी को। वजह वो तजर्बाकार आदमी है और उसे हुकूमत चलाना आती है, कैसे अंदरूनी मुल्क हिसाब करना है, कैसे बैरूनी मुल्क चलना है। तो जो नए लोग होते हैं उन्हें क्या पता होता है? गुल्ली डंडा खेलने वाले को ये काम दे दो, वो करेगा काम। नवाज शरीफ तो है नहीं बाबा मुल्क में, फिर तो फिर क्या आ जाएगा? अल्लाह करे आ जाएगा। कब तक आएगा? वैसे वो जल्दी आ दुबई में आया बैठा है, हाँ बेटा, दुबई में यूएई में आया बैठा तो है, इंशाल्लाह यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा। नवाज शरीफ को, वजह? नवाज शरीफ को बस हमारी चाहत है, हमारी जान है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ को देंगे और किसको वजह वजह है सारी जिंदगी जो उसी को देते हैं उसी को देंगे। वजह इमरान खान अच्छा इंसान है, वोट किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे वोट। बाबा इमरान खान इंशाल्लाह। वजह वोट भाईजान दरअसल इस दफा तो हम किसी को भी नहीं देंगे। वजह वजह ये है कि आप उनकी हालात तो देख रहे हैं। जो पॉलिटिशियन आती है वही जो है ना अपना पेट भर के चले जाती है। इमरान खान क्यों? शनाख्ती कार्ड बना है जी। वोट हाफिज सईद साहब को या हाफिज साद रिजवी को? किसको? हाफिज सईद साहब। हाफिज सईद साहब को। वोट किसका होगा सर? किसको देंगे? क्यों? एक ही शख्स है हाँ। और इसे पूरे निजाम को उसने नंगा किया। हाँ, कितना नंगा किया है? इतना नंगा किया है कि सब बाहर सामने आ गए हैं कि उसके अब निजाम क्या निजाम इमरान खान को एक्सपोज कर पाएगा या नहीं? जी एक्सपोज करेगा इन सब को। अभी तो उसने कर दिया, आगे और भी करेगा। तो वोट किसका होगा? क्यों? वजह बताएं। बहुत अच्छा बंदा है। तो ये बताओ कि इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं? वो इमरान खान को क्यों? पसंद वही है। जब बारी आएगी वोट किसको देंगे? जो आएगा दे देंगे। वैसे सोचा क्या हुआ है कि कौन है आपके वोट का सही आता? मुस्लिम लीग नून। जी, किसको? आप दोनों की लड़ाई नहीं होती? क्यों? एक जाने पीटीआई, दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून।
इसलिए कि क्योंकि जमहूरियत है, उसको हक हासिल है कि वो उसको वोट दे सकता क्या लगता है आपका ये है। ये दोस्त है मेरा। दोस्त है, दोस्त की पीठ में छुरा घोंपेगा? ये वोट हो रहे हैं, वोट हो रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई नहीं हो रही, ये है असल में सोच जो आज तक करनी थी कि इस मुआशरे का हुस्न है ही इख्तिलाफ राय के अंदर। तो भैया वोट आप किसको देंगे? वोट किसको देंगे आप? वोट आपका अपना है, किसको देंगे? बेचेंगे? खुद लीडर है। अगर वोट बेचना पड़ा कितने का बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। तो देंगे किसको? नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। वोट किसको देंगे आप? किसी को नहीं देंगे क्यों बाबा? भाई, हमारे साथ क्या शुरू किया हुआ है आपने? क्या सुलूक है? हमें तंग कर रखा है, महंगाई है, कितनी महंगाई है बाबा? बहुत महंगाई है, हमारी कमर तोड़ रखी है महंगाई है। वोट क्यों सर? भाई वोट किसी को भी नहीं देते। क्यों? क्या आवाम के लिए क्या दिया वो? क्या किया हुआ है आवाम के लिए? इतनी महंगाई कर रखी है, बेहद से ज्यादा महंगाई कर रखी है, क्या करें? किसी को वोट क्यों? कोई भी सही वजह? है, कोई बंदा भी सही है। किसका हो सकता है आपका वोट? कौन है आपका वोट का हकदार? वोट किसको देंगे सर? वजह? इस्लामी जमात है, हाँ, ठीक है ना? और इनको मौका इस्लामी देना चाहिए। जमातें भी डेंट तो डाल जाती हैं। हाँ तो कादरी साहब की डेंट डाल गए थे। देखें, हाँ ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें देखना चाहिए ना, बाकी को तो मौका दे चुके हैं आप। आज हमने उस अहम तरीन हल्के का सर्वे किया कि जिस हल्के में इंतखाबात से कुछ रोज कबल जब इमरान खान पावर शो करने के लिए आए तो पावर शो ने ना फकत हल्का बल्कि मीडिया की जो एंगलिंग थी या मीडिया की जो थ्योरी थी वो भी सारी की सारी यकसर बदल कर रख दी थी। लेकिन जब इंतखाबात हुए तब हमने देखा कि यहाँ के उस वक्त के नून लीग के कैंडिडेट ने 50,000 वोट लेकर, यानी 52,000 से भी ज्यादा वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर अरफात को शिकस्त दी थी। अब आने वाले इंतखाबात के अंदर जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर अवाम का क्या फैसला होगा? इस हल्के की अवाम किसको मुंतखब करेगी? कौन होगा इस हल्के की अवाम के वोट का सही हकदार? वो आज हमने जानने की कोशिश की। आप अपना वोट किसको कास्ट करेंगे? आपके वोट का सही हकदार कौन होगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।